गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मैड। मतलब मोदी, अमित और डोभाल, ये मैड जो है कितना डेंजरस है इन खालिस्तानियों के लिए। मुझे याद आता है ये वो 1976 का ओलंपिक, जब बहुत सारे 11 एथलीट्स मारे गए थे, तो गोल्डा मायर ने भी यही बोला था कि हम, गोल्डा मायर भी मैड हो गई थी उस समय, उन्होंने बोला था कि हम जितने भी दुश्मन हैं इन सबको एक एक को जहां पे हैं वहीं पे इनको मारेंगे। तो क्या वही हो रहा है इस मैड की तरफ से? नहीं, देखिए, इंडिया की एक पॉलिसी शिफ्ट आई है कि इंडिया विल नॉट बी सॉफ्ट स्टेट एनी मोर। कि आप ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्टेट जो अब तक आप इंडिया को बना के रखे थे, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर दो, इंडिया सिर्फ टॉलरेट करेगा, सिर्फ टॉलरेट करेगा। और अजीत डोभाल जब एनएसए नहीं थे तब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो मैंने उनका स्पीच सुना था। उन्होंने कहा था कि इंडिया शुड नेवर हिट अबव इज वेट, बट इंडिया शुड नॉट ऑल्सो हिट लोअर द इट्स वेट। अभी तक इंडिया जो है अपने वेट के हिसाब से पंच नहीं करता था, बट टाइम हैज कम। मोदी जी में वो, चूंकि अब हमारे पास ऐसा लीडर है। पन्नू का गायब होना, कि पन्नू को कोई ले गया, तो भी ये एक बड़ा झटका है खालिस्तान के लिए। और अगर पन्नू खुद गायब हुआ है तो भी बड़ा झटका है कि सिक्स फॉर जस्टिस का चीफ ही इतना डरा हुआ है कि वो गायब है। और इसी वजह से जब तक सिख फॉर जस्टिस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस कनाडा और अमेरिका से बैठ के डॉलर में फंडिंग करेंगी, इस तरह की ताकतें यहाँ स्ट्रांग होंगी। तो मैं फिर से वही बात कहूंगा कि एनएसए डोभाल ने, और देखिए जब आए थे अभी ब्लिंकन जी और जो लोकल वो हैं, क्या कहना है, अमेरिकन एम्बेसडर इंडिया में, दोनों ने ये स्टेटमेंट दी कि अजीत डोभाल, अ लोकल बॉय फ्रॉम उत्तराखंड, इज एन एसेट नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर अस आल्सो। नमस्कार। सिक्स फॉर जस्टिस एक आतंकी संगठन, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आतंकी संगठन मानती है, उसके चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू 48 घंटे से लापता है। बताया जा रहा है कि कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे कहीं पे से लापता है। वी डोंट नो कि क्या हुआ, लेकिन ये हो क्या रहा है, एक एक करके खालिस्तानी गायब हो रहे हैं। इससे पहले वो हरदीप सिंह निर्जर, जिसे पार्किंग में मार दिया गया कनाडा में। उससे पहले वो परमजीत सिंह पंजवार, जिसे पाकिस्तान में मार दिया गया। और उसके साथ साथ अवतार सिंह खांडा, जिसने इंडियन हाई कमीशन से झंडा उतारा था। क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि हम ये सब टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन जिसने झंडा उतारा था उसको खालिस्तानी अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल रहे हैं कि उसको ब्लड कैंसर था। लेकिन ब्लड कैंसर जिस समय झंडा उतारा उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो मारा गया है। कहा जा रहा है उसको खालिस्तानियों ने ही जहर दे दिया है। ये ये हो क्या रहा है और कैसे ये गायब हो रहे, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, एनालिस्ट। डॉक्टर साहब पीएचडी कर चुके हैं, इसी इसी इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम करते हैं काफी टाइम से, और पूरे वर्ल्ड में कई कंट्रीज में रह करके ये काम कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये हमारा जो कंट्री है, पीस पर चलने वाला कंट्री है। हम बाहर कहीं किलिंग्स नहीं करते पाकिस्तान की तरह, आईएसआई की तरह। क्या इनको आईएसआई ही मरवा रही है, जैसे कि ओसामा बिन लादेन, उन्होंने गिफ्ट दे दिया था अमेरिका को, या आयमन अल जवाहिरी गिफ्ट दे दिया था अमेरिका को? क्या आईएसआई ही मरवा रही है, जैसे करीमा बलूच ने बुलाया था? या ये खालिस्तानी फ्रैक्शंस हो गए हैं, जैसे रिपुदमन सिंह मलिक, जो कि जो कि एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग में इन्वॉल्व थे, लेकिन बच गए थे क्योंकि केस ठीक नहीं बना था। बाद में जैसे ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ में चिट्ठी लिखी, उन्हें गोली से भून दिया गया और वो मारे गए। ये इन फ्रैक्शंस के आपस की लड़ाई है या कुछ और गेम? धन्यवाद रोहित जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। देखिए, ऐसा है कि इसको 3 नजरों से देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि इनकी आपस में फूट भी बहुत भयंकर पड़ी है। उसका रीजन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 5-10 साल में, वो जब से भी है 9 साल से, उन्होंने सिख्स के लिए एक स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम निकाला। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी जो थे, उन्होंने जो हमारे छोटे साहब, हमारे जो बड़े साहबजादे थे, उनके जो शहीदी दिवस है उसको बाल दिवस घोषित किया। उसके बाद उन्होंने गुरु नानक देव जी का जो करतारपुर का कॉरिडोर है वो खुलवाया। उसके बाद उन्होंने जो है कई बार ऐसे मौकों पे उन्होंने जाकर के सिख गुरुद्वारों में मत्था टेका। आपने देखा जब ये किसी कानून चल रहे थे, उसको हटाने के 1-2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री वहां गए थे और उन्होंने जो शीश महल गुरुद्वारा है दिल्ली का, वहां पे जाके मत्था टेका था। तो जो समझदार सिख थे उनके अंदर भी ये भावना तो आ रही थी
कि मोदी जी जो है वो एक स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम बना रहे हैं, एक स्पेशल रीचिंग्स कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें जो प्रोमिनेंट सिख जो ये शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं, उन्होंने भी फिर बीजेपी ज्वाइन की, जिसमें उनका नाम बड़ा मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जो आते हैं टीवी पे अक्सर, अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो एक स्पेशल प्रोग्राम किया जिससे कि ये जो जो इवन आउटसाइड जो इंडिया जो सिख हैं उनके बीच में फिजर्स हो गए, उनके बीच में एक डिवीजन हो गया, क्योंकि है तो भारत माँ के बच्चे ना। तो अंत में जो भारत माँ के बच्चे हैं उनके अंदर अपनी भारतीयता जागी। और मैं आईएसआई को तो नहीं देखता, पर मुझे ये लगता है कि इनके अंदर का जो फिजर है वो अब सामने आ रहा है खुल करके, एकदम नेशनलिस्ट वर्सेस नॉन नेशनलिस्ट सिख हो रखा है। तो इसमें ये इनके जो खुद के डिस्प्यूट्स हैं आपस में, वो अब एक दूसरे को ये एलिमिनेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसमें देखिए, अमेरिका ने भी जो स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम इंडिया के लिए बनाया है, और इंडिया अगर अमेरिका चाहता है कि चाइना के साथ अलाइन न करे, और रशिया और चाइना जो कि बहुत तेजी से एक अलायंस में बढ़ रहे हैं, उसका अगर पार्ट इंडिया पड़ गया तो वो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। यहां तक कि अमेरिका के जो अगले उम्मीदवार प्रेसिडेंट के लिए जिन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है, एक रामास्वामी जी हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, इंडियन ओरिजिन के हैं वो, उन्होंने भी ये कहा है कि वो पुतिन के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर का अप्रोच रखेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रशिया चाइना नेक्सस डेवलप हो। तो अमेरिका ये जानता है, और अमेरिका में ये बाई पार्टीसन इस समय अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ये चाइना रशिया नेक्सस डेवलप हो गया और समहाउ अगर इस नेक्सस में इंडिया साबित हो गया, तो दिस विल बी द एंड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर। वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को फिर बचाने का काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यूरोप इंक्लूडिंग ईयू एंड नाटो इंक्लूडिंग अमेरिका इतनी सख्त नहीं है कि वो इन तीनों से मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि चाइना, इंडिया और रशिया मिलकर के न सिर्फ वर्ल्ड की सबसे प्रोमिनेंट मिलिट्री फोर्स होंगे, इकोनॉमिक फोर्स होंगे, और दुनिया की सबसे बड़ी जिसे कह लें कि सिविलाइजेशनल फोर्स होंगे। तो ये मुझे लगता है कि अमेरिकन का भी इसमें जो सीआईए है और जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो ऐसे प्रो इंडियन जो ताकतें हैं उनको अब बढ़ावा दे रही है। मोदी जी ने ये साफ साफ कंडीशन रखी होगी बाइडेन को, क्योंकि देखिए ये जैक सलीवन जब आए हैं अभी यहाँ पे इंडिया में, तो जैक सलीवन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन जब मिलेंगे एक दूसरे से, तो ये कोई नॉर्मल मुलाकात नहीं होगी, ये सदियों में होने वाली एक मुलाकात होगी, और आप देखेंगे जब हमारी घोषणाएं सामने आएंगी। तो मुझे इसमें लगता है कि जो अमेरिकन सीआईए है उन्होंने भी इंडिया में साथ दिया है इनका, और वो धीरे धीरे एंटी इंडियन फोर्सेस को, खासकर सिख फॉर जस्टिस जैसी जो फोर्सेस है, उनमें वो एक ये मैसेज भेज रहे हैं कि इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आप ले रहे हो और जो भी आप कर रहे हो, जैसे उन्होंने लंदन में हमारा एम्बेसी के सामने झंडा उठा करके अपना झंडा खालिस्तान का फहरा दिया था। फिर अभी आप देखिए वो श्रीमती इंदिरा गांधी का जो एक उन्होंने वो निकाला, क्या नाम है, वो जो ट्रक के ऊपर जो उन्होंने वो निकाले थे रैली, उसमें उनको मारते हुए दिखाया। तो फिर इंडिया ने कह दिया वैसे कि भाई अगर आप हमें तोड़ना चाहते हो, फिर हमसे आप फ्रेंडशिप कैसे चाहते हो? आप एक तरफ ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस को भी आप अपने आप पनाह दोगे, और दूसरी तरफ आप ये चाहोगे कि हम आपसे हाथ भी मिलाएं, तो ये तो डुअल स्टैंडर्ड अब नहीं चलेगा। या तो आप वन इंडिया की बात करें, जैसे वन चाइना की बात आपने अभी तक की, और नहीं तो फिर जाने दे, फिर छोड़ दे, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये अमेरिका भी इसमें पूरी तरीके से अब इंडिया के साथ दे रहा है, और इस तरीके के फोर्सेस को वो अब अपने यहाँ पनपने नहीं देंगे। अच्छा, एक लास्ट बात कहता हूं रोहित भाई, आप देखें आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर में कहा जाता है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रूल ऑफ यूज ऑफ फोर्स के यूज के जरिए वायलेट नहीं किया जा सकता। उसका इंटरप्रिटेशन ये निकाला गया है कि कोई भी देश अपनी जमीन को दूसरे देश के सैबोटाज एक्टिविटी के लिए मुहैया नहीं कराएगी। अगर कनाडा और अमेरिका सिख फॉर जस्टिस जैसी संगठनों को, जो कि अब आक्रामक हो चुके हैं, भारत की यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अमृतपाल सिंह को, इसने ये जो अभी मारा गया खांडा, ये अमृतपाल सिंह का पूरा हैंडलर था। तो आप या तो एंटी इंडिया फोर्सेस को आप वो कर लीजिए, अपने आप पनाह दे दीजिए, और या तो आप फिर हमसे बात कीजिए वन इंडिया, यूनाइट इंडिया, और हम तब आपकी बात सुनेंगे, तब आप हमसे अलायंस। आप हमको तोड़ने का भी सोचेंगे और फिर सोचेंगे हम आपके साथ अलायंस में गए तो गया जमाना। तो आई थिंक दैट्स द रीजन कि धीरे धीरे इंडियन इनमिकल फोर्सेस जो हैं दे आर एट द रिसीविंग एंड। क्योंकि ये सिख फॉर जस्टिस इसलिए नहीं स्ट्रांग है क्योंकि ये सिख फॉर जस्टिस है, इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि वेस्टर्न जो ताकतें हैं वो इनको
टॉलरेट करती है इनके नॉनसेंस को, एंड नाउ दे हैव स्टॉप्ड इट। दिस टॉपिक राइट, कनाडा अब भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है इनकी गुंडागर्दी को रोकता हुआ, बट स्टिल जो भी है हमें जो दिख रहा है वो ये है कि पन्नू का गायब होना, कि पन्नू को कोई ले गया, तो भी ये एक बड़ा झटका है खालिस्तान के लिए। और अगर पन्नू खुद गायब हुआ है तो भी बड़ा झटका है कि सिक्स फॉर जस्टिस का चीफ ही इतना डरा हुआ है कि वो गायब है। ये दोनों तरफ से एक बड़ी मार है। लेकिन क्या खालिस्तान मूवमेंट जिसको बोला जा रहा था, सिर्फ इंडिया में तो कोई ऐसा मूवमेंट दिखता नहीं। पंजाब आप जाइए, एक एक पोस्टर नहीं दिखेगा। पाकिस्तान के इतने सारे आए थे जर्नलिस्ट यहाँ पे, मैंने उनसे सिर्फ एक चीज पूछी, मैं एक पोस्टर दिखा दो खालिस्तान के फेवर का, आप लोग पंजाबी जानते हो, पंजाबी में पोस्टर छपा होगा, दिखा दो मुझे। एक नहीं दिखा उन्हें, वो दिखा नहीं पाए। कई तो स्पेशली इस पोस्टर को ढूंढने के लिए दिल्ली से अमृतसर तक बाय रोड गए, उन्हें एक पोस्टर नहीं दिखा। उन्होंने खाना भी खाया रास्ते में, बातचीत की, खालिस्तान के फेवर में कोई नहीं दिखा उन्हें। ठीक है, 5-10 चंद जो गिनती के आदमी दिखते, लेकिन ये बाहर जरूर है। तो क्या ये बाहर भी सांसें तोड़ रहा है मूवमेंट अब? देखिए, जो इंडिया में ये जो 5-10% फीलिंग रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि इनको बाहर से फंडिंग आती है। अगर आप ये एंटी फार्मर लॉ जो प्रोटेस्ट हुआ था फार्मिंग लॉ में, उसमें जिस तरीके की स्ट्रक्चरल प्रोटेस्ट किया गया कि भाई वो वहां पे मसाजर्स लगे हुए थे, खाने का एकदम पैसा फंडिंग शुरू हो गई, एकदम आप जितना दिन खाना चाहें खाना आ रहा था, और मतलब फाइनेंस की कोई कमी नहीं रही। तो ये फंडिंग कनाडा से हुई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसी वजह से जब तक सिख फॉर जस्टिस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस कनाडा और अमेरिका से बैठ के डॉलर में फंडिंग करेंगी, इस तरह की ताकतें यहाँ स्ट्रांग होंगी। तो मैं फिर से वही बात कहूंगा कि एनएसए डोभाल ने, और देखिए जब आए थे अभी ब्लिंकन जी और जो लोकल वो हैं, क्या कहना है, अमेरिकन एम्बेसडर इंडिया में, दोनों ने ये स्टेटमेंट दी कि अजीत डोभाल, अ लोकल बॉय फ्रॉम उत्तराखंड, इज एन असेट नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर अस आल्सो। राइट, यस, तो अजीत डोभाल उनको जो है तालिबान और ये पाकिस्तान का जो नेक्सस है वो समझाने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। उसके बदले में डील यही है कि हमारे यहाँ की ये जो फोर्सेज है, बिकॉज कि आज की डेट में पाकिस्तान का थ्रेट जो है उसको अमेरिका और इंडिया जो है साथ में डील करना चाहता है, क्योंकि उनको ये समझ में आता है कि जो इस्लामिक थ्रेट है वो दोनों के लिए समान है। लेकिन जब बात आती है आपका इनकी, क्या नाम है, जब बात आपका आता है सिख फॉर जस्टिस की, तो अमेरिका के व्यू दूसरे हो जाते हैं या कनाडा के व्यू दूसरे हो जाते हैं। वो नहीं मानते हैं कि सिख फॉर जस्टिस कैन बी एनी थ्रेट टू वेस्ट। तो वो इसलिए उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे इस तरीके की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहे हैं जो कि एंटी इंडिया है या ब्रेकिंग इंडिया है। तो मेरे ख्याल से उसमें भी यही है कि पन्नू जो ये गायब हुए हैं, इसमें हालांकि अभी हमारे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, बट ये हो सकता है कि पन्नू को भी उठाया हो सीआईए ने, और ये मोदी जी को आने से पहले उनके ऊपर कोई चार्ज लगा के टेररिज्म वाला, और उनको फिर वो बुक करें। क्योंकि ये भी है कि अमेरिका जैसी और कनाडा जैसी सोसाइटी में जहाँ पे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हेबेस कॉर्पस की रिट अभी तक लग गई होगी। अगर ये न्यूज ऑथेंटिक है कि वो गायब है 48 घंटे थे, तो कनाडा सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ये रिट जा चुकी होगी हेबियस कॉर्पस की, वेयर द हेल इज पन्नू। तो अगर पन्नू उसके बाद अगर पुलिस ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कि वो अनट्रेसेबल है, गवर्नमेंट के हाथ में तो नहीं है। दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द सिख फॉर जस्टिस। उनके अंदर में फिजर्स आ गए हैं और आपसी फ्रैक्शन का, आपसी लड़ाई का वो शिकार हो रहे हैं, और पन्नू साहब शायद उसकी ताजा तरीन एग्जाम्पल है। आज मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, कुछ खालिस्तानियों ने लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मैड। मतलब मोदी, अमित और डोभाल, ये मैड जो है कितना डेंजरस है इन खालिस्तानियों के लिए। मुझे याद आता है ये वो 1976 का ओलंपिक, जब बहुत सारे 11 एथलीट्स मारे गए थे, तो गोल्डा मायर ने भी यही बोला था कि गोल्डा मायर भी मैड हो गई थी उस समय। उन्होंने बोला था कि हम जितने भी दुश्मन हैं इन सबको एक एक को जहां पे हैं वहीं पे इनको मारेंगे। तो क्या वही हो रहा है इस मैड की तरफ से? नहीं, देखिए, इंडिया की एक पॉलिसी शिफ्ट आई है कि इंडिया विल नॉट बी सॉफ्ट स्टेट एनीमोर। कि आप ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्टेट जो अब तक आप इंडिया को बना के रखे थे, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर दो, इंडिया सिर्फ टॉलरेट करेगा, सिर्फ टॉलरेट करेगा। और अजीत डोभाल जब एनएसए नहीं थे तब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो मैंने उनका स्पीच सुना, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया
should never hit above his weight, but India should not also hit lower its weight. अभी तक इंडिया जो है अपने वेट के हिसाब से पंच नहीं करता था, बट टाइम हैज कम। मोदी जी में वो, चूंकि अब हमारे पास ऐसा लीडर है जो वर्ल्ड लीडर है, मोदी जी को आज दुनिया देखती है, मोदी जी आज एक दुनिया की नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, दुनिया उनको अपना नेता मान चुकी है, सब उनको अपना नेता मान चुके हैं। सिर्फ इंडियन वो प्राइम मिनिस्टर तो रहे नहीं, सिर्फ मोदी जी इज एन आउट एंड आउट वर्ल्ड लीडर। तो फिर जब ये जो मैड वाली बात है, उसमें मोदी जी ने भी कहा है कि भाई हम सॉफ्ट स्टेट तो नहीं रहेंगे, कि कोई आपको अमेरिका की सॉइल से कह रहा है कि हम तुम्हें गोली मार देंगे, कोई उसके झांकी निकाल रहा है कि इंदिरा गांधी को ऐसे गोली मारा था, कोई जो है कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है, इंडिया में बम विस्फोट करके भाग के आप क्या रिफ्यूज ले रहा है, ये सब अब नहीं चलेगा। अच्छा देखिए, एक वेस्ट में सिग्निफिकेंट परिवर्तन आया है। यदि आपको याद हो नदीम श्रवण का केस, जिसमें कि गुलशन कुमार की हत्या में जब नदीम की एक्स्ट्राडिशन की बात हुई थी, तो वहां के लोकल कोर्ट ने कहा था कि हम नदीम को इसलिए एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इंडियन जुडिशरी और इंडियन एग्जीक्यूटिव पर भरोसा नहीं है, और उन्होंने नदीम को एक्स्ट्राडाइट करने से मना कर दिया था। बट आप देखिए, देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द बिहेवियर ऑफ द वेस्ट, कि अब जो वेस्ट है उसने न सिर्फ क्या नाम है इनका, माल्या का और नीरव मोदी, दोनों को उन्होंने बैकफुट पे ला दिया, एंड दे आर जस्ट इंच अवे फ्रॉम कमिंग बैक टू इंडिया। चूंकि वो इतने ज्यादा उनके पास लीगल राइट का जो लेयर्स है उसको वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं, बट आई थिंक सूनर और लेटर बिफोर द एंड ऑफ द मोदी पीरियड, द सेकंड मोदी पीरियड, दे विल बी बैक इन इंडिया। तो यस, इंडिया इज असर्टिंग, इंडिया इज असर्टिंग, इंडिया इज असर्टिंग, ये बात भी सही। अच्छा आगे बात करें तो जिस तरीके से आप खालिस्तानियों, इन्हीं खालिस्तानियों ने परेशान कर रखा था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर डाला कि इनको अपना एक प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। वहां पे खालिस्तान पे बात हुई, क्या बात हुई? बात ये हुई कि ये जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स है सबको डिपोर्ट करो यहाँ से। प्राइम मिनिस्टर ने खुद बात की। अब खालिस्तान पे ये बात नहीं होती, कश्मीर पे ये बात नहीं होती कि कश्मीर में क्या हो रहा है, खालिस्तान क्या है। अब बात ये होती है कि आपके कंट्री में, इंडिया ये बात करता है कि आपके कंट्री में हमारे खिलाफ लोग कैसे बात कर रहे हैं, और कश्मीर पे ये बात होती है कि वक्त कब आ रहा है हमारा वाला कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है। क्या शिफ्ट है, एक ऐसा शिफ्ट जिसकी शायद 70 साल पहले से जरूरत थी लेकिन आया लेट। प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं, और क्या खालिस्तानी वाकई में डरे हुए आखिरी सांसें ले रहा है खालिस्तान? बिल्कुल, खालिस्तान का क्या बचा है? खालिस्तान की पूरी डिमांड की जो लेजिटिमेसी है वही कुछ नहीं बची हुई है। आप खालिस्तान के नाम पे क्या करना चाहते हो? एक सिख स्टेट लेना चाहते हो? भाई भारत में एक सिख प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, भारत के सिख जो है एयरफोर्स जनरल, मोस्ट ऑफ द सेना के जो प्रमुख रह चुके हैं, तीनों सेनाओं के, वो सिख रह चुके हैं। अभी जस्टिस केहर जो थे वो सिख थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उसके बाद आपका राष्ट्रपति सिख रह चुके हैं, 1-1.5% की पॉपुलेशन है, प्रधानमंत्री सिख रह चुके हैं, 10 साल इंडिया के प्रधानमंत्री सिख रह चुके हैं। तो भाई किस चीज का ये खालिस्तान है ये? और फिर भारतीय संविधान में, तो जब भारतीय संविधान की संरचना की गई उसमें सिखों को हिंदू का पार्ट माना गया, हिंदुइज्म को रिलीजन तो है नहीं। तो एक अलग स्थान, एक अलग स्टेट ले लेंगे, उस स्टेट की डेफिनेशन तो बताएं। बिना पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब के कैसे बनेगा? पाकिस्तान आपको दे देगा अपना। करतारपुर साहब का जो हिस्सा पाकिस्तान में वो आप ले लोगे उससे। लाहौर कैपिटल थी। हम कह रहे लाहौर छोड़े, जो करतारपुर साहब गुरु नानक देव जी की जो मेन जो मस्जिद गुरुद्वारा है वो तो वहां पे है। करतारपुर साहब तो, करतारपुर तो पाकिस्तान में, करतारपुर ले लोगे पाकिस्तान से, दे देगा करतारपुर पाकिस्तान आपको। बिल्कुल। लाहौर तो रंजीत सिंह का है ना, रंजीत सिंह तो पॉलिटिकल लीडर थे। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने रिलीजियस लीडर का ले लोगे। तो किस पंजाब, किस खालिस्तान की बात कर रहे हो? और अगर आप खालिस्तान बताओगे तो पहले आप ये बताओ कि खालिस्तान बनाने के लिए वहां पे कौन सा लॉ लगाओगे? सिखिज्म का लॉ लगाओगे? सिखिज्म के सारे लॉ जो है वो तो हिंदू सक्सेशन एक्ट है। आपके जो सक्सेशन के एक्ट हैं सिखों के, जो पर्सनल लॉ लगते हैं वो तो हिंदू के लगते हैं। चाहे वो ये नहीं भी ले जाओगे, अगर तुम ये हटा भी दोगे हिंदू मैरिजेस एक्ट जो कि कोडिफाइड लॉ है, उसके बाद भी तुम्हारे जो सक्सेशन, इनहेरिटेंस, डिवोर्स के मैटर है सारे के सारे तो हिंदुओं वाले लगे हुए हैं। भाई गुरु नानक देव ने ये कहा कि हम ये एक अलग हमारी टीचिंग है। उन्होंने ये कब कहा कि हम भारतीय नहीं है? तब उन्होंने कहा कि आप इंडियन नहीं है। अगर वो एक अलग रिलीजन चलाना चाह रहे हैं तो बुद्धिज्म एक अलग रिलीजन है, जैन एक अलग रिलीजन है, सिख भी एक अलग रिलीजन है। हम आपके रिलीजन को तो नहीं कहते कि आप हमारे में समावेश कर दो।
हम तो ये कहते हैं कि भाई आप भारतीय हो, बात खत्म। गुरु नानक देव ने कभी डिनाई किया कि हम इंडियन नहीं है? गुरु नानक देव ने अपनी किताब में क्यों भगवान श्री कृष्ण भगवान राम का बार बार गुरु उसमें गुरबानी में वो आता है, उल्लेख आता है? तो भाई अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि हम रिलीजन मेरा बदल गया तो हम अलग हो गए, अरे भाई जब रिलीजन नहीं आया था सिखिज्म तो तब क्या थे आप? पंजाब में भी जब सिखिज्म नहीं आया था तो आप क्या तुर्क थे? आप कौन थे? पंजाब क्या हिंदुस्तान का पार्ट नहीं था कभी? ये तो अजीब बात हो गई है। इनकी बातों का तो कोई वही नहीं है कि हमारा रिलीजन चेंज कर दें, हम अपना भगवान का कीड़ा चेंज कर दें तो हमारी नेशनलिटी चेंज हो जाएगी, हमारा हिस्ट्री और ट्रेडिशन चेंज हो जाएगा। मैं एक चीज और बोल रहा था कि ये जितने भी लोगों को ठीक किया जा रहा है, या जैसे बोल सकते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके बाद तो आदमी रह ही नहीं जाता। पाकिस्तान में होता है सॉफ्टवेयर अपडेट, हम नहीं करते। और ना हम किसी को मरवाते। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एजेंसीज की कमी तो है नहीं। लॉरेंस बिश्नोई वहां बैठे, गैंग के लोग और दूसरे गैंग के लोग बैठे, इन सब से भी तो टाइट कराया जा सकता है। असर्टिव गवर्नमेंट और इन सबको, ये सारे टाइट होते लोग। अभी मैं कहीं पे देख रहा था 6 लोग जो कि लापता हो गए, खालिस्तानी, और जो इंडिया के दुश्मन थे। इससे पहले भी हमने देखा है कि IC-814 के हाईजैकर को नाम बदल के रह रहा था कराची में, वहां उसे ठुकवा दिया गया। ये जितने हैं, क्या ये गोल्डा मायर वाली फिलॉसफी पे अब चल रहे हैं कि जो भी दुश्मन। अजीत डोभाल की पॉलिसी है उस पर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको किसी लॉरेंस बिश्नोई की तरह के, इनके हमारे सिख भाई बहन वो इनके अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं। क्योंकि अब उनको, अब आप देखें, कई मैं ऐसे अमेरिकन सिखों को जानता हूं जो जो खड़े होकर कहते हैं कि ये बकवास बंद करो। उनको बेचारों को अभी एक कोई लंदन के कोई सिख बेचारे वो थे, कपल थे, उन्होंने खालिस्तानियों की बुराई कर दी थी तो उन्होंने उनके डेथ थ्रेट इशू कर दिए थे। तो इंडिया अभी तक टॉलरेट करता था, अब तक वो वेस्ट पे दबाव नहीं डालता था कि आप दुनिया भर में कह रहे हो कि पाकिस्तान अगर तालिबान को अपने जगह देता है तो आप उसको कहते हो कि ये डुअल गेम खेलते हैं, ये आतंकी हैं, आतंकियों को सपोर्ट करते हैं। तो आप भी तो वही खेल खेल रहे हो। मतलब वेस्ट में आतंकी जाए उसको आप सपोर्ट करो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर पाकिस्तान वो काम करे तो पाकिस्तान जो है वो टेरर को सपोर्ट करता है। ये दो तरह की डुअल पॉलिसी तो वेस्ट ने भी अपनाई ना। आप हमारे यहाँ पे कोई अगर हमारे यहाँ पे सैबोटाज कर रहा है और उसको आप अपने यहाँ पे फ्री रन दिए हुए हो कि वो एम्बेसी पे जा करके झंडा उठाने की उसकी हिम्मत है और पुलिस वहां नहीं है, और उसके बाद उसके केस में क्रिमिनल केस नहीं राइट होता, दिस विल बी अ सेडेशन। बिकॉज सेडेशन की एक डेफिनेशन होती है कि अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करने की कोशिश करता है तो दिस इज अ सेडेशन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो वो तो उसको आपने एक पुलिस FIR तक नहीं की। तो मतलब आप करो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम वेस्ट है, हमने सबको स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आजादी दे रखी है। तो फिर पाकिस्तान ने भी क्या गलत किया? अगर वो तालिबान को अपने यहाँ पे पनाह देता था जिससे कि आप अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, क्योंकि ओसामा बिन लादेन की लड़ाई तो आपसे थी, तो फिर पाकिस्तान को आप दोष नहीं दे सकते कि पाकिस्तान ने आपके साथ डबल गेम किया। फिर तो वेस्ट भी हमारे साथ डबल गेम कर रहा था ना। हमारे यहाँ के इंडिपेंडेंट फोर्सेस को आप सपोर्ट करते रहे, पाकिस्तान को आपने सपोर्ट किया सारी जिंदगी, आपने उनको वो दिए, बॉम्ब दिए, आर्म्स एंड एम्यूनेशन दिया, आप वही सिक्स एंड फॉर जस्टिस के साथ करते रहे हैं। इन लोगों को आपने फ्री रन दे रखा, पैसा दे रखा है। कैनेडियन गवर्नमेंट में तो इनके मिनिस्टर्स तक है, उन्होंने आपको याद होगा जब अमरिंदर सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तो कनाडा के जो डिफेंस मिनिस्टर आए थे उन्होंने उससे मिलने से मना कर दिया था, बोला था हम इससे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो खालिस्तानी बंदा है, आपको अगर याद होगा तो। राइट 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 राइट। तो यही चीज, या प्लीज कंटिन्यू। तो पॉइंट यही है कि ये वेस्ट का भी जो है ना डबल स्टैंडर्ड, अब उनको कॉल आउट करना पड़ेगा, वरना ये जो है बहुत जल्दी से डीके होंगे। नाटो को रशिया ने दिखा दिया, यूक्रेन में घुस गए, ठीक है रशिया जीता नहीं, लेकिन नाटो कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया नाटो। रशिया ने यूक्रेन को तबाह बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। अब आप ये चाह रहे हो कि अगर अमेरिका और इंडिया, चाइना और रशिया अगर मिल गए तो आप वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर बचा लोगे। कौन है वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर में आपके साथ? EU और ये अमेरिका और कनाडा, ये बस। EU में भी सारे आपके साथ नहीं आएंगे क्योंकि एंटी अमेरिकनिज्म वहां कूट कूट के पाया जाता है। सो द पॉइंट इज दैट कि अब अगर आप इंडिया को एंटेगोनाइज करोगे, अभी तक इंडिया ने कभी भी वो खेल नहीं खेला जिसे कहते हैं कि हार्ड टू गेट। जयशंकर साहब की ये पॉलिसी, जयशंकर साहब ने ये कहा था कि अभी तक हमने कभी उनको पलट के जवाब नहीं दिया, तो ये उनकी हैबिट बन गई थी पोक करना, अब हम पलट के जवाब दे रहे हैं।
Right. And this is an answer, this is a जवाब कि we will not tolerate seek for justice on your soil, because आप फिर यूएन चार्टर का वायलेशन करते हो, आप ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप पनाह देते हो और उनको पैसा देते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो, उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन देते हो और क्या कहते हैं आइडियोलॉजिकल ग्राउंड देते हो. We will not tolerate it anymore. You take it or leave it. बिल्कुल सही. राइट. ये एक बड़ा अच्छा डिस्कशन और बड़ी डिटेल में आपने बताया कि क्या इंडिया को करना चाहिए और क्या इंडिया कर रहा है. बिल्कुल सही. आई सपोर्ट दिस मैड पॉलिसी, यानी कि मोदी, अमित और डोवाल, ये पॉलिसी मैं सपोर्ट करता हूं और बहुत अच्छी पॉलिसी है. इंडिया ऐसे ही मैड रहे तो ही इंडिया की भलाई है. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अभिषेक जी. उम्मीद है डॉक्टर अभिषेक जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ. अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद. जय हिंद.